इधर लोग करते रह गए मोदी योगी की बात, उधर साउथ में पवन कल्याण ने मचा दिया तूफान। योगी का बुलडोजर साउथ में अभी भरेगा हुंकार। इस बार बुलडोजर की कमान संभालेंगे पवन कल्याण। 500 करोड़ का हिल पैलेस, जिसे लेकर विवादों में घिर गए जगन मोहन रेड्डी, अब मुसीबत में फंस गई जान। 40 लाख का बाथटब, 12 लाख की कमोड, शाहरुख सलमान के बंगले से भी ज्यादा लग्जरी तो अरविंद केजरीवाल के हवा महल से भी ज्यादा खूबसूरत जगन मोहन रेड्डी के सपनों के महल पर अब चल सकता है बुलडोजर। जी, 500 करोड़ का हिल पैलेस जमींदोज हो जाएगा। 500 करोड़ का आलीशान महल देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इधर पूरी दुनिया योगी और मोदी में ही अटकी रही, उधर आंध्र प्रदेश में बड़ा खेल हो गया। आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब हिल पैलेस चर्चा में है। यहाँ सत्ता में आई तेलुगु देशम पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। टीडीपी का कहना है कि जगन ने विशाखापट्टनम में 500 करोड़ रुपए खर्च कर ऋषिकोंडा हिल पर आलीशान महल बनवाया है। इसे बड़े बैरिकेड्स लगाकर छिपाने की कोशिश की गई है। दरअसल आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर्ज बहुत ज्यादा है। बीते दिनों ऋषिकोंडा हिल पैलेस की तस्वीरें सामने आई तो राजनीतिक विवाद बढ़ गया। पैलेस में लग्जरी व्यवस्थाओं की हर तरफ चर्चा हो रही है। टीडीपी का कहना यहाँ तक है कि इस पैलेस में 40 लाख रुपए का बाथटब और 12 लाख की कमोड लगाई गई है। बताइए, अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल से भी ज्यादा महंगा और शाहरुख सलमान के बंगले से भी ज्यादा महंगा। टीडीपी के प्रवक्ता पट्टाभी राम कोमारेड्डी ने कहा, ऋषिकोंडा पैलेस में जगन मोहन रेड्डी को लग्जरी सुविधाएं दी गई। यह देखकर लोग सदमे में हैं। उन्होंने अलग अलग सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च किया। इन लग्जरी सुविधाओं पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें करीब 40 लाख रुपए का एक बाथटब, 10 से 12 लाख रुपए के बीच का एक कमोड शामिल है। इसके अलावा महल में कथित तौर पर शानदार फर्नीचर और यहाँ तक कि एक हाई एंड मसाज टेबल से सुसज्जित स्पा रूम भी है। टीडीपी प्रवक्ता ने लग्जरी व्यवस्थाओं पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उनके शयन कक्ष के अंदर एक मसाज टेबल देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस तरह का खर्च अनुचित है। आंध्र प्रदेश 12 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। आरोप लगाया गया कि इन निर्माणों का ठेका जगन मोहन रेड्डी के रिश्तेदार देवी रेड्डी श्रीनाथ को दिया गया था। वहीं टीडीपी के आरोपों पर वाईएसआरसीपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता कुनुमोरी रविचंद्र रेड्डी ने कहा कि ये इमारतें जगन मोहन रेड्डी की निजी संपत्तियां नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति है। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि शानदार तरीके से निर्मित इस पैलेस का टीडीपी आगे सदुपयोग कर सकती है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए भी इसे उपयोग किया जा सकता है। यानी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यही कि सरकारी पैसा अगर मिल रहा है तो उसकी इतनी फजूल खर्ची क्यों? आजकल 12 लाख रुपए में कमोड कौन खरीदता है? 40 लाख रुपए का बाथटब कौन सा आता है? क्या उस बाथटब में हीरे जवाहरात जड़े हैं? सवाल बहुत गंभीर है। ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि इस पूरे 500 करोड़ के महल पर अगर कुछ भी गलत साबित होता है तो बुलडोजर चला दिया जाए। ठीक वैसे ही बुलडोजर चला दिया जाए जैसे अब से कुछ दिन पहले सरकार बनते ही जगन मोहन रेड्डी की और प्रॉपर्टियों पर चलाया गया था।